वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। मनुष्य जीवन काल और कर्म के भाग में आज मानव जीव की उत्पत्ति समझते हैं। परब्रह्म की एक से अनेक होने की इच्छा अपनी योग माया शक्ति, काल शक्ति, महामाया शक्ति और जीव शक्ति द्वारा जीवों से युक्त अनेकों ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण, संचालन तथा विनाश का कार्य अपनी आदि शक्ति के साथ 3 स्वरूपों में विभक्त होकर संभालते हैं। परमात्मा द्वारा भूलोक में जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए आवश्यक वातावरण जैसे पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर की उत्पत्ति होती है। जीव नर मादा के रूप में जन्मता है और आयु के साथ विकसित होता है और फिर प्रजनन करके अगली पीढ़ी को जन्म देता है। जीव के अलग अलग योनियों का जीवन चक्र भी भिन्न होता है। किसी में प्रजनन लैंगिक और किसी में अलैंगिक होता है। हमारी किसी न किसी रूप में इस धरती पर प्राकट्य होता है, तब वह जीव जीवन चक्र के अनुसार उत्पत्ति नामक प्रथम भाग में आता है। इसमें हर जीव के आकार, प्रकार, जीवन पद्धति और जीवन काल अर्थात आयु पूर्णतः जन्म देने वाले माता पिता पर निर्भर होता है। दूसरे चरण में स्थित होती है। इसमें जीव की जिस हालत में इस धरती पर आगमन होता है, वहाँ से उसका बढ़ते रूपों में जीवन चलता है। इतना ही नहीं बल्कि इस अवधि में उसकी उन्नति भी चलती है। यह उन्नत एक सूक्ष्म जीव से लेकर उन्नत करते हुए बहुत विशाल काय होने तक का सफ़र भी शामिल हो सकता है। डार्विन के सिद्धांत अनुसार इंसान एक बंदर ही था जो उन्नत करते करते आज के इंसान के रूप में आ गया है। लेकिन उसका सिद्धांत यहीं रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़कर यह भी कहता है कि आगे हमारी ही उन्नति हमको फिर से कम होते होते बंदर की स्थिति में ले आता है। अर्थात हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, हम वही स्थिति में जाकर ख़त्म भी हो जाते हैं। यह किसी एक के साथ होने वाली तात्कालिक प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि दीर्घकालिक सार्वजनिक प्रक्रिया है। अब तीसरा चरण है लय में हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचे होते हैं। लय चरण के अनेकों कारण होते हैं। जीवस्य जीवनम अर्थात एक जीव ही दूसरे जीव के जीवन को चलाने का कारण बनता है। जैसे छोटी मछलियाँ शैवाल पर पनपने वाले जीव भक्षण करती हैं। इन छोटी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियाँ, और इन बड़ी मछलियों को इंसान खा जाता है। इंसान का शिकार या खुद इंसान या फिर जंगली जानवर या बीमारी या दुर्घटना करते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के चलने के कारण कालांतर से हम अपने विनाश की ओर बढ़ते जाते हैं और फिर जिस प्रक्रिया से उत्पत्ति स्थित लय प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वह वातावरण फिर से बनता है जो प्रकृति हर चीज़ को फिर से शून्य से शुरू करके अंत तक इस चक्र का निर्वहन करती है। यह हुई विश्व या ब्रह्मांडीय स्तर का जीवन चक्र, और यही चक्र हर जीव के जीवन काल में चलता है। जैसे हम मानव जन्म लेते हैं, छोटे से बड़े बन जाते हैं, अपने को उन्नत बनाते हुए फिर उस स्थिति में अपने में स्थिर करने में लगते हैं। फिर वह समय भी आता है जब हम
फिर से नई उत्पत्ति के लिए अपने विनाश की ओर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार जीव ब्रह्म से अलग परंतु अधीनस्थ होकर 14 लोकों से भ्रमण करता हुआ मृत्यु लोक में पूर्व जन्म के प्रवृत्ति और पेंडिंग कर्मा अनुसार फिक्स्ड श्वास और निश्चित आयु लेकर चर या अचर के आकार में इच्छा पूर्ति करता है। अगर चर जीव जैसे मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु का मिलता है तो पसंद के माता पिता द्वारा रचित 3 निकायों, पंचकोश, पंच प्राण और पंच महाभूत तत्वों तथा सप्त धातुओं से मिलकर निर्मित पिंड रूपी शरीर में प्रवेश पाता है। 3 निकायों के नाम, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। और पंचकोश के नाम, पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनमय कोश, चौथा विज्ञान या बुद्धिमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश है। अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ, कारण कोई भी उसकी अलौकिक रचना एवं सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका। इसी कारण ईश्वर ने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान और विशेष गुण प्रदान किया, जिसकी मदद से वह प्रभु दर्शन और उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने का योग्य सिद्ध हुआ, जो किसी भी अन्य जन्म में संभव नहीं है। तब उन्हें हर्ष एवं संतोष हुआ। जीव को मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण मनुष्य योनि 84 लाख योनिधारी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। मानव प्रभु की अनुपम कृति है और प्रकृति भी परमात्मा की बनाई हुई है। ईश्वर को दोनों ही बहुत प्रिय हैं। मानव जन्म का मतलब तब और बढ़ जाता है जब हम प्रकृति के समस्त विधाओं का आनंद लेते हुए इस जीवन को सार्थक करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक सुख केवल मानव जीवन पाकर ही संभव है। अन्य दूसरे प्राणी के लिए यह संभव नहीं है। यह मानव तन बार बार नहीं मिलता, क्योंकि नरत्वम दुर्लभम लोके, इसका मतलब है इस संसार में नर देह प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ज्ञात होता है कि यह शरीर नरस्वम एवं विश्व परिवर्तनशील है। इस प्रकार की धारणा बनाकर इंद्रियजन्य विषयों को त्याग कर तथा सत्य असत्य का विवेक कर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि हम शरीर को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करेंगे तो हम ईश्वर दर्शन से वंचित रहेंगे, और यदि हम उसे मूल्यवान समझकर मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर बढ़ेंगे। अतः उचित तो यही है कि इस नश्वर शरीर को न तो उपेक्षा करें और न ही आसक्ति रखें। ईश्वर दर्शन एवं आत्म साक्षात्कार ही उद्देश्य होना चाहिए। इस योनि में ही जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल सकती है। अतः ईश्वर की भक्ति और शुभ कार्यों में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। अर्थात यह नर शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जो परलोक को नहीं प्राप्त कर पाता है वह अभागा है। इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। यही कारण है कि देवता भी मानव जीवन पसंद करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जीवन धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं।
जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाग्रंथ रामचरितमानस में दृष्टांत है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई। बड़े सौभाग्य से जीवों को मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवों के लिए भी दुर्लभ है। देवता भगवत प्रेम की प्राप्ति और श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए कोई कर्म नहीं कर सकते। कारण देवता सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं और एक भोग योनि में रहते हैं। अनेकों मनुष्य पूर्ण करके कई बार देवता जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर बने हैं। राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि आदि की कथा प्रसिद्ध है। स्वर्ग के सुख को भोगने के बाद जिनका पुण्य समाप्त हो जाता है, पृथ्वी पर कर्म भोगने के लिए फिर से मनुष्य, पशु, पक्षी, विषैले जानवर जैसे नाग आदि के यौन में पटक दिए जाते हैं। भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की पति राजा नहुष की कथा जग विदित है। केवल मनुष्य के शरीर में ही यह गुण है कि वो कर्म करके, भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जो मनुष्य भक्ति नहीं करें, भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करें, उसे अंत में पछताना पड़ता है। मनुष्य जीवन काल समाप्ति के बाद जब मनुष्य का शरीर जीव से छिन जाता है, तब जीव के पास पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। इसलिए यह आश्चर्य है कि ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जो मनुष्य भक्ति नहीं करें। कोई मनुष्य समय को दोष लगाता है तो कोई भाग्य को, यहाँ तक कि कोई ईश्वर पर दोष लगाने से भी नहीं चूकता। मनुष्य और जानवर दोनों में 4 गुण समान हैं। भर्तृहरि ने जो 4 गुण बतलाए हैं वो हैं खाना खाना, सोना, डर और भोग विलास करना यानी मैथुन, यह मनुष्य में भी है और मनुष्योत्तर जीव यानी पशु पक्षियों में भी है। परमात्मा मनुष्य की प्रसन्नता के लिए अनेकों रंग बिरंगे पशु पक्षी की भी रचना की है जो बड़े काम के होते हैं। जैसे मृग के शरीर में खुशबू, उसके नाभि में कस्तूरी होता है। उसके मरने के बाद उसके चमड़े, हड्डी, सींग आदि का उपयोग लोग करते हैं। बहुत से पक्षी हैं जिनका शरीर बहुत खूबसूरत है। हम कहते हैं कि मोर जैसी चाल, गर्दन, रंग और कोयल की आवाज़ बहुत मीठी है। तो जानवरों का रंग, चमड़ा, हड्डी, सींग, दांत आदि सब काम में आ जाते हैं। पशु पक्षी समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, समय पर संभोग, जितना जरूरी है उतना ही खाना खाना। मनुष्य ही एक ऐसा यौनधारी जीव है जो धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक रीति रिवाजों को बैलेंस करके सर्वमान्य सिद्धांत का पालन करते हुए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। प्रेम, भक्ति और साधना के द्वारा भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम भक्तः पराधीनः। भगवान भक्त को फॉलो करते हुए उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। यह मानव देह द्वारा ही संभव है। सब जानते हैं, गोपियों ने भगवान को छाछ के लिए नचाती थी। मनसुख, सुदामा उनको घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठते थे और भगवान भाव विभोर होते थे। सनातन धर्म में धर्म वह सत्य
जो सभी जीवों के लिए समान है, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मार्गदर्शन करता है। धर्म का पालन करने से जीव अपने आत्मा को शुद्ध करता है और अपने अंतरंग में ब्रह्म का अनुभव करता है। धर्म के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना और अपने आत्मा को ब्रह्म के साथ एक करना। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव को अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये 6 दोषों को त्यागना होगा, अर्थात 6 द्वार पार करना होता है। इसके लिए अपने आत्मा को ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग के माध्यम से शुद्ध करना होगा। भगवान विष्णु की लीला के कर्णधार चारों बाल ऋषि सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार और जय विजय की कथा में 6 दोषों के द्योतक 6 द्वार पार करने के बाद 7वें द्वार पर रोके जाना और द्वारपाल जय और विजय को श्राप और श्राप मुक्त की कथा जग विदित है। धर्म पालन करने वाला व्यक्ति समाज, समुदाय और परिवार में उत्तम संवाद, सहयोग, नैतिक बर्ताव और सद्भाव स्थापित करता है। इस प्रकार धर्म और मोक्ष दोनों व्यक्ति को धार्मिकता, आत्मविकास और आध्यात्मिकता की दिशा में प्रेरित करते हैं। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।